हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, क्वेश्चन 11 को जो है मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है एंड व्हाट टू यू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सम की बात करिए यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो 4n माइनस एन स्क्वायर जो आपको गिवन है, ये एक तरीके से आपको एस एन की वैल्यू गिवन है। एस एन जो है वो एन की टर्म्स में आपको इस तरीके से गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। आई होप पहली बात आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना वो बता देता हूं। एक तो आपको A1 फाइंड करना फर्स्ट टर्म। देन उसके बाद बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म का सम मतलब S2 आपको फाइंड करना है। सम का मतलब S होता है और टू टर्म्स के लिए बोला है तो आपको S2 फाइंड करना है। देन उसके बाद बोला व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब है आपको A2 फाइंड करना है। सिमिलरली थर्ड टर्म मतलब A3, द टेंथ टर्म मतलब A10 एंड द nth टर्म मतलब AN। आपको ये कुछ बातें जो है 6 वेरिएबल्स इसमें फाइंड करने हैं और आपको केवल SN की वैल्यू गिवन है यहाँ से 4n माइनस एन स्क्वायर। तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे n की जगह मैं वैल्यू पुट करता रहता हूँ। जैसे पुट n इक्वल में 1, जैसे ही मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 होता है माइनस 1 और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। इट मीन्स S1 की वैल्यू आपके 3 आ चुकी है और यही आपको क्वेश्चन में बोला था कि दैट इज S1। S1 बोलो चाहे A1 बोलो, बात एक ही है क्योंकि एक टर्म लिखी हुई है ना। जैसे इसको मैं A1 भी बोल सकता हूं, एक टर्म लिखी हुई है और उसी का सम फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए एक टर्म है 3, अब इसी का सम आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि A1 और S1 दोनों वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं n की जगह 2 पुट कर देता हूं तो S2 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। S2 की वैल्यू आपके आ चुकी है 4, जो कि आपको बोला गया था कि S2 आपको फाइंड करना है, तो S2 की वैल्यू आ चुकी है 4। अब देखिए छोटा सा लॉजिक यहाँ समझने वाली बात है। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, है ना। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स। यहाँ लिख देता हूं S2 मीन्स, जो कि आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, है ना। टू टर्म्स का मतलब है कि S2 का मतलब हो गया, S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2। यही मतलब हो सकता है S2 का ना, A1 प्लस A2, दो टर्म का सम हो गया। तो अब देखिए S2 की वैल्यू आपको 4 गिवन है, A1 की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली है 3 और A2 की वैल्यू अपने को पता नहीं है। तो जब 3 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी 1। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे S2 मीन सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स का सम है A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू 3 है, S2 की वैल्यू 4 है, 3 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये A2 अपना आ चुका है 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सबसे पहला काम अब अपने को आगे अगर कुछ भी वैल्यूज फाइंड करनी, जैसे A3, A10 और AN, तो अपने को D पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। D कैसे निकलता है, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 3 है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे, -2 आएगी D की वैल्यू। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए आपको A3, A10 और AN फाइंड करना है, तो A3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, A प्लस 2D, है ना। ये आपको बता रखा है पहले से ही। A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू -2 है, 3 माइनस 4। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है और ये आ गई A3 की वैल्यू -1। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। देन उसके बाद आपको A10 फाइंड करना है। A10 को क्या मैं लिख सकता हूँ, A प्लस 9D। A की वैल्यू 3 है, 9 एज इट इज, D की वैल्यू -2। आई होप ये वाली बात भी आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद 3 माइनस 18 और 18 में से 3 माइनस करते हैं तो माइनस का 15 इसकी आ जाएगी A10 की वैल्यू। आई होप इतना भी आपको क्लियर होगा। एक लास्ट आपको फाइंड करना है AN। तो AN के लिए अब N की वैल्यू N ही रहेगी, N की टर्म्स में आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया, A की वैल्यू 3, N की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू -2। 3 -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2।
3 और प्लस 2 मिला के 5 हो जाएगा और -2n एज इट इज़, तो ये आ जाएगी अपने an की वैल्यू इस तरीके से। तो जो 6 वेरिएबल अपने को निकालने के लिए बोला गया था वो 6 के 6 वेरिएबल मैंने निकाल दिए। देखिए ये a1, ये s2, ऐसे ये a2 और उसके बाद ये a3, a10 और an। इस तरीके से अपने जो है 6 वेरिएबल निकल चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन पूरा समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।